हेलो। हाँ गुरुजी, सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत सत साहेब। साहेब, सत साहेब गुरुजी। बोलिए बोलिए। हाँ गुरुजी, मैंने आपसे पहले भी बात की थी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वो रहा नहीं जा रहा आपसे। मैंने कि चलो गुरुजी से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। वैसे हम्म। प्रश्न तो कोई है नहीं मेरा भी। हाँ 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 प्रश्न तो हाँ। मेरे सारे सब समाप्त हो चुके। कुछ भी हम्म। ऐसी कोई बाकी नहीं बहुत है। अच्छी, यही होना चाहिए, यही हाँ, होना आपकी चाहिए। कृपा से जो है सब हाँ चीज हाँ खत्म हो चुकी। हाँ हाँ और हाँ जो पहले आपने वो बताई थी ना, वो क्या हाँ। नाम, जगदम्बे जो है कुछ शरीर में आती थी, वो भी अब जो है बंद हो हम्म। गई। मतलब वो भी जो है, हाँ, धीरे वो धीरे भी होगा सब, वो भी होगा नहीं नहीं, बराबर। वो भी अब नहीं दखल दे रही है बिल्कुल ही। वो बहुत भी अच्छी। बिल्कुल ही जो है शांत हो गई एकदम जो है। हम्म। हम्म। सब बहुत आपकी अच्छी। कृपा है जो गुरु जी है। नहीं, चलो गुरु जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और तो कोई बराबर। प्रश्न ऐसा है नहीं। हम्म। हाँ। चलो अच्छा ठीक है। गुरु जी, परसों बोल। एक चीज हुई थी, वैसे तो स्वप्न में हुई है हमें एक चीज। हाँ। जो परसों क्या, मैं दिन में, हालांकि दिन में मैं कभी सोता नहीं हूँ वैसे। हम्म लेट तो जाता हूँ वैसे आराम करने के लिए, लेकिन हम्म परसों पता नहीं अचानक 10-15 मिनट के लिए एक झपकी सी आ गई। हम्म अब झपकी मान लो, कुछ ही मान लो उसे, वैसे चिंतन तो हम्म आपका ही चल रहा था उसमें। फिर हम्म जो है, इतने में क्या हुआ गुरुजी, जो है आप एकदम प्रकट हुए। हम्म तो कैसे हुए प्रकट, जो है कि हम्म एक ऐसे सामने एक जाली सी लगी हुई है। तो आप जाली के उस पार, मैं जाली के इस पार। हम्म और आपके पास ही मोबाइल था, मेरे पास ही मोबाइल था, तो मोबाइल से बात कर रहे थे हम। हम्म हम आपसे मोबाइल से बात कर रहे थे, तो मेरा मोबाइल था तो वो भी आपने ले लिया था। और एक हम्म मेरे पास छोटा मोबाइल था, वो मेरे को दे दिया आपने। बोले आप इससे बात कर लो। और मैं मन में सोच रहा था गुरुजी से बात करने के लिए ऐसा तो कुछ मेरे पास है नहीं, मैं क्या बात करूं गुरुजी से। तो एकदम अचानक गुरुजी ने फिर आपने बोलना चालू कर दिया उसमें। फिर कुछ आपने कुछ प्रशंसा ज्यादा कर दी मेरी उसमें। यानी दूसरों को, जैसे जैसे आप किसी को प्रवचन जैसे कर रहे हो कि देखो ये कि ये आदमी भी है, इसको बहुत बहुत ज्ञानी आदमी है, हमसे भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं ये। तो मेरे को थोड़ी शर्मिंदा महसूस हुई, लेकिन गुरुजी क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। इतने में गुरुजी क्या हुआ कि एक कोई शख्स और आ गया, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया मेरे को। तो जो मैंने मोबाइल जो पकड़ रखा था ना, तो पहले तो उसने मोबाइल सही किया उन्होंने मेरे हाथ से। इसको मतलब, हालांकि बोल कुछ नहीं रहा वो, और ना मेरे को दिखाई दे रहा वो। फिर दूसरी तरफ नजर करके फिर उन्होंने बोला ऐसा है, आप सामने देखो। खाली आवाज ही सुनाई दे रही है उनकी, दिख नहीं रहे वो आदमी। तो एकदम जैसे ही मैंने सामने देखा, तो गुरुजी आपकी वो स्वयं आप खड़े हुए थे वहां। आपके दर्शन हुए गुरुजी। और खाली चेहरे चेहरे के, पूरा शरीर नहीं, मतलब ओनली चेहरा। तो हाँ हाँ। आपका चेहरा गुरुजी ऐसा दमक रहा था, ऐसा दमक रहा था, जो आज भी अब भी मेरे सामने वो आपका, हालांकि आपका फोटो मैंने इसमें देख रखा है, लेकिन वो फोटो से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक, वो बहुत ज्यादा चमक रहा था, दमक रहा था एकदम पूरे वुमेन की। तो वो आज जो शख्स जो मेरे को जो जिसने बताया, उन्होंने बोला आप ऐसा करो, आप सामने देखो। मोबाइल तो आपने लगा रखा है कान से, लेकिन आप अपनी नजर वो सामने, उस पर नजर टिकाओ आप। और बोले ऐसा है, अब एक काम करना, आप नजर टिका के रखो। और आपकी नजर जब तक इनके पास रहेगी ना आपकी, तो आपको दुख, इस तरह का संकट, कोई व्यवधान आपके नजदीक नहीं आ सकता है। बाकी ध्यान आप यहाँ रखना। तो मैं, लेकिन वो तो मेरे को दिखाई फिर भी नहीं दिए। सिर्फ आपका चेहरा ही चेहरा, बस वो ही दमक रहा था मेरे को जो है। तो गुरुजी बड़ी प्रसन्नता हुई। नहीं चलो आज गुरुजी के अब स्वप्न में ही दर्शन कर लिए, वैसे तो चाहे दर्शन करने को क्या पता हाँ मिले नहीं मिले इसमें, क्योंकि आज गुरु जी ने ऐसी कृपा हुई जो आपने अपने दर्शन दिए। तो ऐसा ही परसों दिन का वाकिया हुआ हमारा, शुक्रवार को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे बहुत कुछ अलग अलग हो जाता है, होता ही रहता है। उसमें ज्यादा हाँ ध्यान नहीं रखना। क्या हाँ, है, नहीं ध्यान तो नहीं रखता हूँ। फिर हम क्या होते हैं, बॉडी के तरफ आकर्षित हो जाते हैं ना। हाँ हाँ, आकर्षित हो जाते हैं वो तो। हाँ, और हमारा महत्वपूर्ण मकसद क्या है। हम हाँ, निर्गुण निराकार के परे परे जो हैं। परमात्मा है, जो सत्य है,
बस हाँ जी। उसको ही पूजना है। पूजना माने हाँ। वही उसका हाँ। सुमिरन करना है, या हाँ। वही सुनना, धुन सुनना है, यही बस हम्म। हमें आखिरी रास्ता है। हम्म। ऐसा है, जो भी हम आंखों से देखते हैं ना, हाँ। तो वो द्वैतवाद में आ जाते, द्वैत रहता है वो। हाँ, द्वैत उसको हम रहता है वो। माया कहते हैं। माया कहते हैं। देखो, जहाँ भी प्रकाश होता है ना, प्रकाश हाँ। से ही सब कुछ वस्तु दिखती है ना, बराबर। हम्म। अगर प्रकाश ही बराबर। नहीं रहता तो वो सब हम्म। अंधेरा अंधेरा रहेगा। तो इसलिए अंधेरा में जो रहता है ना, अंधेरे को हाँ। ही अद्वैत कहते हैं, और हाँ। प्रकाश को द्वैत में कहा जाता है। यानी फिर जो हम आंखों से सब कुछ देखते हैं, तो आंखों में भी एक प्रकाश है, एक ज्योति है हमारी। ज्योति तो है। उसी प्रकाश से हम सब कुछ देखते हैं सामने वाले, बराबर। तो हाँ, बराबर। कहने का इतना ही मतलब है कि जो भी आंखों से दिखाई देने वाला है ना, वो माया हाँ होता जी। है। हाँ, ये माया है। नश्वर होता है, हाँ। असत्य होता है। हाँ जी। इसलिए जैसे आपने बोले ना, मैंने गुरु भी देखा, ये भी देखा, तो हाँ। जो भी हाँ। देखा, अंदर वाली हाँ। आंख हो या बाहर हाँ। वाली आंख हो, दोनों हाँ, बातें एक ही। जो भी देखा एक ही जाता है है। ना, जो भी हाँ। देखा जाता है ना, एक देखने वाला होता है, और जो हाँ। देख रहे हैं, वो एक वस्तु हो हाँ। जाती है। यानी दो आ जाते हैं। जहाँ भी द्वैत आ हाँ। जाता है, वहाँ हाँ, माया ही होती है। माया माया ही होती है। हाँ, और तो ये हाँ। गुरु लोग क्या करते हैं, हाँ, लोगों को द्वैतवाद में ही फंसाते हैं। फंसाते रहते हैं। क्योंकि सामने वो रहते हैं ना, अगर हम्म। वो अगर नहीं होते, हम्म। वो अगर लोगों को द्वैतवाद में नहीं रखते, तो फिर उनकी पूजा कौन करेगा। हाँ, कौन करेगा? सही ये है। केवल उनका स्वार्थ के लिए, हाँ, उनका मान स्वार्थ के। बढ़ाई के लिए, हाँ। हाँ। वो द्वैतवाद को, कि जो द्वैतवाद हाँ। एकदम मूर्खतापूर्ण बातें है, या पूर्ण माया है, पूर्ण हाँ। असत्य है, हाँ। झूठ है, वो हाँ। उनको मालूम होते हुए भी अपनी मान बढ़ाई के लिए लोगों से अपनी पूजा करवा लेते हैं, या करवाते हैं। अपने हाँ, फोटो करवाते हैं। वगैरह जी। देते हैं। तो हाँ जी। उससे क्या होता है, मैंने अभी कहा ना, कि जो भी हाँ। आप देखें, फिर हाँ। सामने मूर्ति हो, फोटो हो, कोई भी चीजें हो, तो वो हाँ। चीज एक वस्तु हो जाती है। फिर गुरु का भी फोटो क्यों नहीं, गुरु की प्रतिमा क्यों नहीं हो, देवी देवता की भी हाँ। प्रतिमा क्यों ना हो, हाँ जी। या जी। जो भी हमें पवित्र चीज लग रही है, वो चीज हाँ जी। क्यों ना हो, तो हाँ। हाँ। वो एक चीज, और उसको देखने वाले हम हो गए हाँ, दो। फिर दो दो हो गए। जहां भी हो गए, तो हाँ जी। परमात्मा तो एक ही है, एक परमात्मा ही तो है। दो नहीं है। जहां भी दो नहीं हम है। दो समझते हैं, हाँ। फिर वहां झूठ ही झूठ होता है, हाँ जी। असत्य होता है, माया होती हाँ। है, बराबर। हाँ, माया ही। हाँ, बराबर। लेकिन आजकल के जितने भी गुरु लोग हैं ना, हम्म। द्वैतवाद को ज्यादा बढ़ावा देता है, उसको भक्ति हाँ। कहते हैं, बराबर। हाँ, उसको बस। हाँ जी। तुम हमारी पूजा करो बस। हम्म। फिर क्या आ गया, वो एक आ गया, आप पूजा करने वाले आप आ गए, हाँ जी। बराबर। वैसा गुरु बराबर। और शिष्य, ये भी क्या है, द्वैतवाद ही है ना। हाँ, द्वैत बात ही है। इसीलिए ये गुरु शिष्य का नाता भी ये माया मोह हाँ। जाल में ही आ जाता है। हाँ इसीलिए जी। गुरु की ज्यादातर ये नहीं करना। सिर्फ जी। उसके लिए एक दिन निकाला है, गुरु हाँ जी। पूर्णिमा का एक दिन गुरु निकाला है। पूर्णिमा अगर का दिन। आपको गुरु को पूजना ही है ना, बस एक दिन के लिए, हाँ। हाँ। जैसा हर सन एक दीपावली समझो, एक दिन के लिए आता है ना, तो उसके हाँ लिए जी। हमारे जो भी पुरखे हैं, उन्होंने वो तरकीब निकाली है ना, चलो आपको गुरु हाँ पूजना है ना, तो गुरु जी। पूजन का एक दिन रख दिया है, तो ठीक है, हाँ उनकी प्रतिमा रखकर, या उनकी जी। मूर्ति रखकर, या हम्म। खुद में उनके पास जाकर उनको क्या जो प्रणाम करना है वो करो, हाँ जी। लेकिन हाँ एक जी। दिन के लिए, बराबर। एक दिन बराबर है। तो ऐसा क्यों? बराबर। हाँ। तो इसलिए कि फिर आप प्रतिमा हो, या गुरु की मूर्ति हो, या स्वयमेव गुरु हो, तो हाँ, वहाँ दो आ जाते हैं ना। और दो आ जो भी जाते दो हैं। होता है, वहाँ क्या हो जाता है, भक्ति हम्म। कहा जाता है, या द्वैतवाद हो जाता है। और जो द्वैतवाद है वो असत्य होता है, उससे हमको कुछ मिलता ही नहीं। उल्टा हम जो परमात्मा के असल में हमें खोज करनी चाहिए, कि जो परमात्मा स्वयमेव द्वैत हाँ अद्वैत जी। से परे है,
तो हम पहुंचते नहीं, बराबर। हाँ, ये मिलता ही नहीं। हाँ, तो बराबर। ये लोग खुद की पूजा करवाते हैं, ये ऐसा। तो उस दिन एक दिन दे दिया है, चलो ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना, चलो एक आध बार कोई चीज कर लिए तो ठीक है, या मैं जैसा कहता हूँ ठीक है, आपको बहुत ध्यान की आदत है ना, वो छोड़नी है तो एक आधा 10-1 मिनट में सुबह शाम के किया तो चलता है। ऐसा ऐसा ही वो एक दिन निकाला है गुरु पूर्णिमा का। हाँ जी। बाकी कभी फिर गुरु की पूजा नहीं करना, ज्यादा से स्मरण में रखना। स्मरण में जैसे हम रखते हैं ना, हाँ, याद करते रहना, बस, लेकिन हाँ, कोई प्रतिमा नहीं रखनी या उनका कोई पूजन नहीं करना। तो ये जो प्रथा निकली है उसके लिए। लेकिन अभी ये गुरु लोग ने उसका फायदा इतना उठाया कि अपने प्रतिमा देते हैं, फोटो भी छपवाते हैं, फोटो लोगों को बांटते हैं, उनके गले में अपना फोटो दे देते हैं, और अज्ञानी लोग होते हैं, अज्ञानी भगत होते हैं। और क्या है फिर इसीलिए तो फिर दुख में होते हैं ना, कि बोलते हैं ना कि हमने गुरु की तो बहुत पूजा की, गुरु जो 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 कहा गुरु ने वैसा वैसा हमने किया, लेकिन 30-40 बरस हो गए, लेकिन हमके कभी सुख नहीं आया। जो भी सुख आता था 2 दिन के लिए आता था, लेकिन 4 दिन हमें दुख ही दुख आ जाता। फिर ऐसा क्यों हुआ? गुरु को ही मालूम है कि ये सब बकवास बात है, लेकिन वो उनका धंधे के लिए वो और लोगों के अज्ञान का फायदा वो उठाता है। लोग समझते नहीं ना, लोग समझते नहीं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी कभी भी मना करता हूँ। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि आप मेरे पास भी नहीं आओ, क्योंकि ये बॉडी का या प्रतिमा का ध्यान ही मत करो। जैसा आप ध्यान करोगे या उसकी आशा रखोगे, या आपको लगेगा कि या इच्छा रखोगे कि मैं मुझे गुरु के पास जाना है, एक दिन दिया है ना, कभी भी 1 बरस में 1 दिन बस। फिर वो गुरु पूर्णिमा का दिन हो या ना हो, बहुत आपको चाहते तो गुरु के पास 1 दिन के लिए जाना कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर। लेकिन बाद में कभी भी ज्यादा ही नहीं कर, क्यों? तो फिर आप बॉडी की पूजा करने लगे ना, जो निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा है उसकी बात भूल जाएंगे, बराबर। आप फिर आकार की बात करेंगे। आकार है ना, क्या आकार माने? जो दिखने वाला, जो दिखाई देने वाला, जो हम पहचान सकते आकार। और आकार देखना है तो आकार के लिए प्रकाश चाहिए, बराबर। और प्रकाश है तो फिर उसके लिए आग भी चाहिए। इसीलिए जो भी आंखों से देखा जाता है वो मोह माया होता है, वो दुख देने वाला होता है। तो ये बात होती है, बहुत गहरा साइंस है। इसलिए साकार की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, बराबर। एक आधा दिन ठीक है, जैसे अब उपवास रखते हैं ना, महीने में 1 आध बार उपवास रखना ठीक है। तो जैसे या गाड़ी की हम ओवर ऑयलिंग भी करते हैं ना, चलो 2-3 महीने में 1 बार ऑयल बिल चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा धोके भी तो ये करना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो गुरु की पूजा करवाने लगाते हैं ना, लोगों को अपनी पूजा करवा लेते मान बढ़ाई के लिए, फिर आरती करते, फिर आरती में पैसा भी आता है, लोग भी उनको परमात्मा मानने लगते हैं। तो हम उल्टा उनको बॉडी में अटका रहा है, आकार में अटका रहा है, बराबर। और वो उनकी पूजा करने के लिए कोई भी बहाने बता देते हैं, ये यहाँ लिखा है, वो वहाँ लिखा है, इसका अर्थ ऐसा होता है। उसमें अर्थ यही छिपा होता है, उनका एजेंडा यही होता है, कैसे करे मेरी पूजा आरती करे। तो ये गलत बात है। चलो ठीक है, वो उनका भुगतान वो करेंगे, वो उसमें नहीं जाना। तो हमें इतना ही करना है कि द्वैत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बराबर। क्योंकि परमात्मा द्वैत है, द्वैत के परे है, बराबर। यानी जो भी कुछ दिखाई देने वाली चीज है तो वो उसमें कभी जाना नहीं। तो हमें इतना परमात्मा प्राप्त हुआ है ना, देखो ना, वो तो निर्गुण निराकार के परे है। निर्गुण निराकार का मतलब तो मालूम है ना, निर्गुण निराकार माने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ना, उसको नहीं बोलते हम, ना के बराबर। लेकिन ये जो ना के बराबर तो है ही हमारा परमात्मा, लेकिन उसमें धुन तो आ रही ना, इसलिए उसको निर्गुण निराकार के परे कहा है। वहाँ आकार तो आकार साकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वो बात तो गई, मैंने उसका तो बड़ा बोल दी कि स्वयं परमात्मा भी आकार और साकार में नहीं है, बराबर।
और निर्गुण निराकार भी नहीं है। निर्गुण निराकार म्हणजे बस खालीपना, उसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं। फिर खालीपना तो फिर वो तो पत्थर हो गया, कुछ नहीं है देखो, वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो उसमें चैतन्यता है ना परमात्मा में, चैतन्यता है, एनर्जी है ना, इसलिए तो काम करेगा ना वो। अगर उसमें कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, खाली है, तो फिर वो मुर्दा क्या काम का। तो ऐसा नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए निर्गुण निराकार का मतलब वो जो होता है कि उसमें कोई आकार वगैरह की बात नहीं है, साकार की बात नहीं ही है, और ऐसा भी नहीं कि निर्गुण निराकार म्हणजे कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए वो जो चैतन्यता जो चल रही है ना परमात्मा में, तो वो हम सुनते हैं ना यहाँ से, उसका वो जीवितपना है, बराबर, और आदि अनादि से चालू है, और वो स्वयंभू है, उसको हम शाश्वत कहते हैं। जो हम सुन रहे हैं वो शाश्वत में चल रही है, इन हमेशा के लिए। वो अजन्मा है और वो अकाल है, अकाल म्हणजे यानी काल के परे वाली है, बराबर। और वो ऐसी धुन है कि वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने उसको सब कुछ समझता है, सबको। हाँ जी, इन्हें उसकी सबके ऊपर नजर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा के हमारा कण कण में नजर है। उसको चींटी के पाँव में जो घुंघरू बांध, उसका भी आवाज वो सुन लेता है, उसका कहने का वो मतलब है, बराबर। तो अभी आया समझ में, आकार की बात कभी करना नहीं, सगुण साकार ये छोड़ ही देना। हाँ, ये जो कहे ना, ये पहली पायरी है। जिसको आत्मा परमात्मा की कोई बातें ही मालूम नहीं है, यानी इतना डीप मालूम नहीं है। जैसे बच्चे के लिए, जैसे छोटा बच्चा कक्षा में जाता है ना, उसको ए कहा जाता है, ए माने एप्पल, बी माने बॉल। तो ऐसा थोड़ी होता है, बी माने बॉल थोड़ी होता है का, बी माने तो लाखों कुछ भी हो सकता है, लाखों वर्ड है, लेकिन वो सिखाने के लिए, उसके लिए, बराबर। यानी वो बी माने बॉल ऐसा पकड़ के रखा तो कैसा क्या होगा। तो ये लोग है ना कि गुरु के पास जाओ और उनसे परमात्मा की प्राप्ति करो, ये मेन है। लेकिन वो जैसे गुरु के पास जाते हैं, गुरु उनको पकड़ लेता है, उनको आगे जा ही नहीं देता। वो बोलता है परमात्मा के पास कुछ नहीं, मैं हूँ, परमात्मा हूँ। इन्हें अटक दिया ना, बी माने बॉल, बस बी माने बॉल का मतलब बी माने बॉल ही होता है, बाकी बी माने बॉल का कुछ दूसरा अर्थ ही नहीं होता। बस यही वो कर देते हैं और फिर दोहे दिखाते हैं, ये देखो गुरु के दोहे। अरे गुरु ही सब कुछ है, दूसरे कुछ भी कहते हैं। फिर गुरु मिल गया ना आपको, फिर नाम की भी जरूरत नहीं है, फिर किसकी भी जरूरत नहीं है, बराबर कि नहीं। गुरु ही परमात्मा है। तो ये धंधा चल रहा है और फिर लोगों को भी क्या है, आलसी लोग रहते हैं। अगर रेडीमेड परमात्मा मिल गया सामने, तो फिर क्या करनी परमात्मा की खोज, बराबर कि नहीं। फिर ये कहता है परमात्मा मिल गया तुमको, तुम्हारे सामने है, फिर मेरी आरती पूजा करो, चलो निकालो पैसा, ये करो, दक्षिणा दे दो, हो गया कि काम। ये भी बोलता है, अरे क्या वो क्या बड़ी बड़ी बातें, क्या आत्मान, क्या परमात्मा, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं समझता, क्या करना है हमको। ये हमारा सीधा साधा भोला भाला गुरुजी है, वो उसको हम परमात्मा मानते हैं। फिर वो नहीं निकलते ना परमात्मा प्राप्ति के, क्योंकि ये गुरु समझा देता है ना कि गुरु भी परमात्मा ब्रह्म कुछ नहीं होता, मैं ही परमात्मा आया हूँ, देखो साकार रूप धारण करके। तो किसने परमात्मा ने जन्म लिया है, मुझे बताओ। माँ के गर्भ से समझो, या जन्म आया है क्या उसका, ऐसा नहीं आया है ना। वो तो अजन्मा है ना, तो उसका जन्म कैसा हो सकता है। कबीर जी को हम परमात्मा कहते हैं, लेकिन वो भी माँ के गर्भ से नहीं आई, और गए भी तो उनका हमारा जैसा मृत्यु नहीं हुआ, नहीं उनकी वैसी, या जो हमारा मृत्यु होने वाला वैसा नहीं कि लोग हम मृत्यु वाले देखते हैं, तो वैसा उनका मृत्यु नहीं हुआ। वो तो 120 साल पृथ्वी पर रहे और गए, और वो तो हर युग में आते हैं, उनके सब ग्रंथ में तो वो लिखा भी है, बराबर कि नहीं। और ये गुरु लोग तो खुद की पूजा करते, कहते कि परमात्मा हम है, और इनका तो गर्भ से जन्म हुआ ना, बराबर कि नहीं। और ये आकार में, तो ये होते हुए भी लोगों को नहीं समझने, ऐसा ही समझना कि ये लोगों के अज्ञान का फायदा उठाते हैं, बराबर ना।
हाँ, ये बात होती है। तो चलो। अच्छा, मेरा तो गुरुजी जो है 3 महीने पहले जो आपसे बात की थी मैंने, हाँ तो हाँ आपने ये बोला कि जो है आपको छोड़ने के लिए पहले जो गुरु का आप जो करते आए हो वो करते रहो। हाँ, बराबर। पहले स्टार्टिंग में मार्च में ये कहा जो आप करते आओ वो करते रहो, लेकिन आपके पास जैसे पहले आवाज आई है इसी तरह की फिर आवाज आएगी, तो उस समय छोड़ना आप, तब तक मत छोड़ना। तो गुरुजी मेरे को तो जो है मार्च में ही वो ये बात आपसे करने के बाद 2-3 दिन बाद ही आवाज आ गई और मेरी सारी चीज ऑटोमेटिक छूट गई सब। अरे वाह, जो बहुत मैं अच्छी पहले बात गुरु की है। करता था, तो मेरी तो मार्च में आज 3 महीने पहले ही सब चीज छूट गई। और आज तो ये है कि जो है बाकी पहले मेरा जो जीवन था, वैसे सार्थक की प्राप्ति तो मेरे को 2 साल पहले हो चुकी, लेकिन उस समय तो मेरे को ज्ञान नहीं था। बस 2 साल पहले मिल चुका मेरे को, लेकिन आपसे मुलाकात मार्च में हुई, वो अचानक ही हो गया आपके वीडियो देखने से, तो इसलिए मेरे को थोड़ा मालूम पड़ा। तो जब मैंने कहा मैंने गुरु जी ये आवाज सार्थक की आवाज तो मेरे को आज से 2 साल पहले से आ रही है, लेकिन भेद तो आपने ही खोला इस चीज का, आपके द्वारा भेद खुला। तो जो है चलो मैंने कि आप अब खोला, तो मैं कुछ ये जगदम्बे की वो करता था, गुरु की भी वो करता था। तो आपने उस समय बोला भाई ये आपकी जैसे आवाज अभी आई है, तो जैसे जो है फिर आवाज आएगी आपके पास तब छोड़ना आप। तो जो है और फिर खुद कंफर्म हो जाओ उस चीज के लिए। हाँ, यानी छोड़ने वाली चीज नहीं होती है, अंदर से टूटती है। यानी खुद अंदर से परमात्मा छुड़ाता है वो, तो फिर उधर अपना ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। अंदर से जाता है ना, मेरा तो जो है मार्च में वो सारी चीज से दूर हो चुका, और आज तो ये है कि आज तो मेरे बिल्कुल हर चीज से दूर हूँ मैं बिल्कुल ही। यानी ऑटोमेटिक सारी चीजें मेरी छूट गई सारी चीजें। देखो जीवन भी कुछ पहले से अब क्या बयान करूं मैं, बिल्कुल ही बदल गया मेरा। बहुत अच्छी। मतलब पहले कुछ अलग था, आज तो मतलब मैं वो कुछ कह नहीं, शब्द नहीं है ऐसे मेरे पास जो मैं उनका बयान करूं। मतलब इतनी वो मिली हुई है मेरे अकेले के लिए, पूरे घर में, पूरे हमारे घर में ही इतनी खुशी और इतनी वो मिली हुई है, बहुत ज्यादा। पूरा परिवार परिवार में पूरे में। तो अब इसी वजह से अब मेरी बच्ची है, उसने आपको अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने भी आपको कॉल किया था, तो उसको भी साथ सबसे मिल गई थी, उसको पहले से आने लग गई। उसको भी जब मैंने बताया तो उसको मालूम पड़ी। और मेरा जो छोटा भाई है उसको भी पहले से आ रही थी, तो जो मैंने उनको बताया तो उनको मालूम करी, तो वो भी रोजाना वीडियो सुन रहे हैं। बच्ची हमारी दीदी सुन रही है। और मैंने फिर इसका जो है आपने बोला ना कि जिसको सार्थक की प्राप्ति हो जाती है, तो वो दूसरों को भी जो है जो लेना चाहे मतलब बता सकते हैं वो। तो गुरु जी मैंने अपने जितने मिलने जुलने वाले हैं जो मेरे संपर्क में हैं, करीब मैंने ये वीडियो भी उनको भेज रखे हैं अपनी तरफ से। मैंने कि देखो भाई जो है, क्योंकि वो 25-30 साल से जो है गुरु की उसमें लगे हुए हैं। तो मैंने कि देखो ये अपन ने 25-30 साल खूब गुरु की सेवा कर ली, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई अभी तक, यानी परमात्मा नहीं मिला अभी तक। तो अब तुम जो है ये वीडियो देखो और फिर जो है खुद पहले जानो फिर मानो। हाँ, मैंने कि पहले जानो, हम वो पहले वाली गुरु वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, पहले जानो फिर मानो। तो जो है अब मेरे की पहले वीडियो देखो। अब ये परमात्मा के ऊपर है, वो परमात्मा की कृपा कब बरसती है आपके ऊपर, वो हमारे ऊपर नहीं है, वो परमात्मा जाना भाई, परमात्मा की, लेकिन होगी जरूर कृपा दृष्टि। जब आप लगे रहोगे इसमें तो कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर जरूर बढ़ेगी परमात्मा की, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने काफी जगह जो है काफी भेज रखे हैं, मैंने उनसे बात करते रहता हूँ। तो वे भी कहते हैं आपने बहुत अच्छी चीज भेजी है, जो है रोजाना देख रहे हैं, लेकिन अब कईयों को तो प्राप्ति हो चुकी है अभी। अब मेरे एक छोटा भाई था, उसने तो खाली 4-5 वीडियो ही देखे बस, वो 4-5 वीडियो में उसको वो हो गई कि भाई साहब मेरे को जो है 4-5 ही वीडियो देखे, तो उसकी तो आवाज एकदम बहुत जोर से आई स्टार्टिंग में, तो बहुत जोर से बोले, ऐसे लगते हैं कि कान फट रहे हैं मेरे एक तरह से। और लेकिन फिर जो है 2 दिन बाद अपना आप ऑटोमेटिक शांत हो गई, फिर बिल्कुल स्लो हो गई।
बराबर। अब बिल्कुल स्लो आ रही है बिल्कुल। बोले अब तो मैं जब महसूस करता हूँ ना तभी सुनाई देती है मेरे को, जब चाहता हूँ जब भी सुन लेता हूँ उसको। बहुत अच्छा, बाकी बहुत अब वो नहीं है हम्म कि कान जो है ऐसे हो गए। तो मैंने कि भाई देखे जाओ। तो हम्म गुरु जी सब ये आपकी बदौलत है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा हम्म दृष्टि हुई जो है हमें साथ सबकी प्राप्ति हुई। हम्म। प्राप्ति तो हो गई थी लेकिन भेद तो आपने बताया ना, नहीं तो हमें क्या मालूम था। हाँ देखो, अगर भेद नहीं मालूम होता तो आपकी जो आप जो बोल रहे हैं ना कि 2 बरस से जी चल रही थी, फिर वो 24 घंटे नहीं होती। अभी भेद मालूम हो जाने से यानी उसको स्पेस मिल गया, और हाँ अभी हाँ स्पेस जी मिलने के बाद अभी वो 24 घंटे हो गई और वो हाँ स्थिर जी हो गई। यानी स्थिर हो गई जो आप। उद्देश्य है, जो हाँ उद्देश्य है, पूरा हो गया ऐसा समझो। धुन का उद्देश्य समझो, आपका भाग्य का उद्देश्य समझो, बराबर। जी हाँ, यानी वो ऐसा हम कहते हैं ना कि परमात्मा हमारे चौकट पे खड़ा ही है, वो दरवाजा भी जी ठक जी ठका रहा है, समझो हाँ कई जी जन्मों से भी ठक ठका रहा है। लेकिन जी हमें इतना बुद्धि नहीं ना कि ये कौन ठक ठका रहा है, हम हाँ खोलना जी जी हाँ चाहिए, नहीं ये खोले नहीं ना। जानते। लेकिन हाँ अभी ये बेद जैसे मालूम हो गया कि अरे खोलो दरवाजा, बंद क्यों जी रखा है? क्यों क्योंकि रखा है। आपने अंदर बहुत सारा कचरा भर के रखा है ना। जी आप जी बोले कि अभी जगह ही नहीं है, जो भी बाहर से खटखटा रहा है उसको कहाँ बैठा हूं मैं? जी इसीलिए हाँ मैं कहता हूँ कि वीडियो हाँ सुनते जाओ, फिर ये कचरा बाहर बिल्कुल निकल जाएगा और फिर जगह भर जाएगी। फिर वो हाँ, जी पूरी जगह खाली हो जाने के बाद परमात्मा को जगह मिलती है और फिर वो 24 घंटा वो जी होती है। अगर ये हाँ आपको भेद नहीं मिलता तो वो जी धुन तो वो तो है ही। वो धुन तो है माने ही क्या, वो हाँ तो आपकी आत्मा वाली धुन तो है ही, उससे तो आप जीवित जी है, वो तो एनर्जी है। हाँ लेकिन ये वाली नहीं होती, सार शब्दों वाली वो हाँ सरल नहीं होती, एक लय जी एक ताल एक सुर में नहीं होती, हाँ नहीं होती नहीं होती समतल नहीं होती और जी 24 घंटे नहीं होती, बस। जी जी बाकी तो फिर तो ऐसी तो है सबके पास, लेकिन वो हाँ काम की नहीं ना। वो भी काम की है, लेकिन फिर ये प्रकृति वाली है, वो काल वाली है। वो कान वाली है हाँ, इससे उससे इतना हो जाता कि फिर जी हमारा अगला जन्म अच्छा हो जाता, जी जी बराबर। यानी वो बराबर पुण्य देने वाली है समझो, क्योंकि वो द्वैत वाली है ना। और वो मन मन सुन रहा था तुम्हारा, वो सुरती नहीं सुन रही थी जो हाँ वो मन पहली ही थी, सुन रहा वो था मन सुन रहा था। तो हाँ मन का मन सुन राज्य रहा कहाँ था चलता है? मन का जी कारोबार तो ये प्रकृति में चलता है ना। फिर वो भी हाँ देता है ना, उसके मुताबिक जो जी है ना, वो भी उसका जी फल दे देता है। लेकिन हाँ हमें मोक्ष चाहिए ना, और अनंत जी काल के लिए मोक्ष चाहिए, पर बाकी ये झंझट भी नहीं है, बराबर। जी हाँ, ऐसा। अब मैं तो तो मोक्ष के लिए भी जो भी मेरे से बात करता है ना, तो गुरु जी मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ मोक्ष के लिए। हम्म अपनी पूरी सहमति पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि भाई हम्म देखो हमारा मोक्ष तो हो चुका है, हम्म तो आप हमारे संपर्क में हो तो हम ये चाहते हैं कि भाई आपको भी मिल जाए मोक्ष। तो आप भी हम्म थोड़ी वो करो, और आपको करना कुछ भी नहीं है, खाली वीडियो देखने हैं ओनली बस। हम्म। करना कुछ भी नहीं है आपको, वीडियो देखते हाँ, जाओ। बस तो बस। परमात्मा की कभी ना कभी कृपा तो आपके ऊपर होगी, बरसेगी। वीडियो ऐसा समझो कि एक प्रकार की गुरु चाबी है, इसलिए मैं गुरु बानी वो बोलता चाबी हूँ, है बस। वो जो हाँ ताले चाबी जो बोलते हैं, ये ताले की चाबी है। हाँ, ऐसा। जब चाबी मिलेगी जब भी तो ताला खुलेगा, और जब तक हम्म चाबी हमें नहीं मिलेगी तो ताला कैसे खुलेगा। ऐसा समझो कि ये हाँ जो सब कुछ हमने कचरा भर के रखा है ना, या ऐसा जी समझो सीक्वेंस भी कुछ नहीं है। यानी क्या कुछ भी होता नहीं है, जब तक आप वीडियो नहीं सुनते ना, तब तक आपको देखो आत्मा मालूम है, परमात्मा जी भी मालूम है, जीव भी मालूम है, शरीर भी जी मालूम है, मन भी मालूम है, प्रकृति क्या है वो भी मालूम है, काल क्या है ये भी मालूम है, सब मालूम है, बराबर। जी गुरु भी मालूम है, संत मालूम है, साधु भी मालूम है, बैरागी मालूम है, संसार भी मालूम जी है, सब कुछ मालूम है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ सबकी मालूमात है, लेकिन सीक्वेंस किस में नहीं है। यानी नहीं इसके है बाद ये आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, हाँ ये नहीं, सीक्वेंस में नहीं था, बराबर। जी तो सब में खिचड़ी, ज्ञान सबके पास है, बराबर, हाँ ज्ञान ज्ञान सबके सबके पास, पास लेकिन बस सीक्वेंस में नहीं थी। अब जब आप ये वीडियो सुनते हैं तो आपका देखो मेमोरी भी आपकी सब आपका है, लेकिन जैसे जी ये सुनते हैं तो सब सीक्वेंस में लग जाता है। अरे हाँ हाँ हाँ, ये लग आत्मा होती है क्या, फिर इसके बाद ये परमात्मा वाली स्टेप होती है क्या, फिर ये यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ता, अरे हाँ ये करना पड़ता है क्या, क्या इसके जी पहले आपको आत्मा की मालूम नहीं थी, परमात्मा की मालूम नहीं थी, सब मालूम था ना, हाँ मन भी जी मालूम था ना, लेकिन जी सीक्वेंस कैसा लगाना,
फिर अभी जैसा ये वीडियो सुना तब आप समझ में आया कि अरे ये जो बाजू है ना, ये साइड में मन आता है, ये साइड में शरीर आता है, यही साइड में प्रकृति आती है, यही साइड में काल आ जाता है, यही साइड में शून्य आ जाता है, यही साइड में आकाश आ जाते हैं, यही साइड में पंच महाभूत आ जाते हैं। बराबर, ये हो गया एक साइड। हाँ, अभी दूसरा साइड क्या है? हाँ, यहाँ साइड क्या है? हमारा आत्मा है खुद का और परमात्मा, बस। और यही से, ये आत्मा से हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, बस। ये दूसरी बाजू हो गई। बराबर। तो देखो, आपका जितना नॉलेज था ना, उसमें ये सब थे। मैंने जो इतना बताया ना अभी, आत्मा परमात्मा मन शरीर, ये सब था, लेकिन सीक्वेंस नहीं था। हाँ, वो नहीं था। यानी क्या है इनका उपयोग परमात्मा प्राप्ति के लिए? इनका उपयोग क्या है, कैसा करे? तो कभी हम मन से करते थे, कभी शरीर से करते थे, कभी गुरु से करते, कभी प्रकृति से करते थे, कभी ध्यान से करते थे, कभी प्राणायाम से करते थे, कभी चक्र साधना करते थे। बराबर। कभी आत्माराम का भी जब सुनते थे, क्या करते थे कुछ समझ में नहीं आता था। और हर एक कोई ना कोई किसी की महिमा गाता था ना, कोई प्राणायाम की महिमा गाता है, कोई मंत्रों की महिमा गाता है, कोई जाप की महिमा गाता है, कोई अजपा को कहते हैं, कोई बोलता है यही राम नाम है, कोई बोलता है यही कृष्ण नाम है, यही प्रकृति सब कुछ है और यही प्रकृति में परमात्मा है। तो सीक्वेंस नहीं था। बराबर। तो ये वीडियो जब हम सुनते हैं तो सब सीक्वेंस लग जाता है। मैंने बराबर, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये हो गया सीक्वेंस। वैसा हमारा लग जाता है। बराबर। फिर बराबर रूल पे गाड़ी आ जाती है और फिर सब मशीनरी काम करने लगती है। और जिसको समझ में आता है कि इसका काम ये है, भाई तू मेरे हद्दी में मत आ, और क्योंकि तू आएगा तो तुझे ये होगा ही नहीं। बराबर कि नहीं? जैसे हम स्त्रियों के टॉयलेट में स्त्रियां ही जा सकती है, पुरुष के टॉयलेट में पुरुष ही जा सकते हैं, वहां बोर्ड लगा रहता है ना, लेकिन बोर्ड ही नहीं तो फिर कौन किसमें जा रहा है, सब गड़बड़ी तो आया समझ में? ये हुआ था। यानी आपके पास कोई ज्ञान मैंने कोई नया दिया ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने सीक्वेंस में लगा दिए। और जैसे फिर वो बराबर मशीनरी रिपेयरिंग हो गई, यहाँ वहाँ की वायर का गुंता था तो मैंने वो सब छुड़ाया, बराबर शोल्डर बराबर हो गई, बराबर यहाँ का करंट गया, फिर वो एम्पियर में गया, फिर वो ट्रांजिस्टर में गया, फिर वो होम में गया, बराबर सब कार्यरत हो गया। फिर इससे ये 24 घंटा हो गया। बराबर जी, बराबर। हाँ, पहले तो गुरुजी क्या था कि पहले भी ध्यान भजन करते थे हम, खूब ध्यान, 3-3, 4-4 घंटे। जब नवरात्रों में तो मैं 8-8, 10-10 घंटे बैठता था गुरुजी जी है, 8-8, 10-10 घंटे निकालता था नवरात्रों में। लेकिन अनुभूति तो मेरे को उस समय भी होती थी हर चीज की। लेकिन अब कोई जैसे मेरे से पूछता, भाई आपकी कौन सी स्टेज है, तो गुरुजी वो मैं नहीं जानता था। हाँ, स्टेज कौन सी है, कौन सी स्टेज पे हूँ मैं, ये मैं नहीं जानता हूँ ऐसा जो है। लेकिन अब ये जब आपके वीडियो सब देखे, ये आपस में ये बात प्रश्नोत्तरी होती है, ये ज्ञान इसमें से मिलता है, इसमें से अब मालूम पड़ा कि भाई ये चार स्टेज कौन कौन सी होती हैं। तो ये भी जो है वो वीडियो से या आपके ज्ञान से, आपके द्वारा ही ये मालूम पड़ा है कि भाई ये। अब फिर हम क्या जानते हैं स्टेज पे हैं, तो हम पहले, अब मालूम होता है कि स्टेज तक हम पहले पहुंच चुके थे इस पे। लेकिन अब डायरेक्ट छलांग कैसे मारी, तो वो विहंगम चाल वाली बात आई कि भाई देखो हमारी इतनी वो तो नहीं थी कैपेसिटी कि जो हम एकदम उछाल मार जाएं। अब ये तो परमात्मा की तरफ से विहंगम चाल उनकी हुई है ना हमारी तरफ। हाँ, विहंगम चाल कभी क्या कहते, पहले हम समझते थे हम विहंगम चाल में, मतलब हम विहंगम चाल करेंगे ऐसा। हाँ, कि हमारी विहंगम चाल होती है, और आज के गुरु भी यही समझाते हैं, हमारी विहंगम चाल। कोई पूछता है भाई आपने परमात्मा को देखा तो कौन सी चाल से गए, कछुए वाली से गए, चींटी वाली से गए, या तुम जो है इस चाल से गए, कौन सी चाल से गए? तो अब ये तो हमें नहीं मालूम। तो अब ये तो परमात्मा जाना, परमात्मा की विहंगम चाल है भाई। तो उन्होंने प्राप्त किया है हमको, हमने थोड़ी किया भाई, हमारी क्या हैसियत है इतनी कितना कबीर उनको प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब ने कितना स्पष्ट कहा है कि विहंगम चाल हमारी यानी कुछ हमारी नहीं, कबीर जी कह रहे हैं ना, उनकी चाल है। और हम समझ गए हम। हाँ, क्या उनको परमात्मा प्राप्त करना है क्या?
नहीं नहीं समझा, हाँ ये गुरु लोग उल्टे करते हैं ना, तो उल्टा करते हैं। कबीर जी को प्राप्त करना था कि विहंगम चाल से परमात्मा को, यानी परमात्मा अलग और कबीर अलग, कबीर जी अलग हो जाएंगे ना। तो ये भी इतना भी ज्ञान चाहिए ना कि कबीर जी चाहिए। खुद कह, नहीं परमात्मा खुद कह रहे कि हाँ, विहंगम चाल हमारी, मैं ये नहीं वो चाल से आपको प्राप्त करता हूँ। प्राप्त आप करता हूँ। आप क्या विहंगम चाल करेंगे? आप पंछी की चाल, विहंगम चाल माने पंछी की चाल, जैसा पंछी की पंछी चाल। हवा में उड़ जाता है, आकाश जी, में उड़ता है, फिर जी, जी, उसके लिए जी। कोई रास्ते की कोई हाँ, जरूरत नहीं, हाँ, उसको वो छलांग विहंगम ही चाल लगातार करते। सीधी, हाँ। तो चलो आप कितना छलांग मारेंगे? अरे पहले आप तो बंदे हैं ना। जी तो कबीर साहब ऐसे नहीं बोलते ना जी जी। कि आप विहंगम चाल से परमात्मा को प्राप्त करो, ऐसे वो कहते, लेकिन वो हमारी कहे ना। इसमें देखो ये बहुत है, तो बहुत सहज है। देखो उन्होंने उसमें कोई कोड नहीं लगे, लोग बोलते हैं ना वो कोई कोड लगाते हैं, ये अरे कोड नहीं, ये उल्टा उन्होंने जो भी साख्या होती है ना वो बहुत सहज सरल होती है समझने के लिए। अभी कैसा उस टाइम का जमाना था ना, तो वो लोगों को सब समझता था, वो उनकी बोली भाषा थी ना। जी जी जी। बराबर कि जैसे हम एकदम पिछले जाएंगे ना, हमारी ये जो हिंदी है ना, अभी कैसे है, जैसे दिन में दिन जाते हैं ना तो ज्यादा शब्द भी प्रचलित हो जाते हैं, नए नए शब्द निकलते हैं, और हम और इजी में बोलने लगते हैं आगे जाके, और आगे 100 बरस में और ये हिंदी भाषा इतनी ये हो जाएगी ना, फिर सबको आ जाएगी। ये क्या होता है, जैसा उसका क्या बोलता है ना, जैसा ट्रांजेक्शन हो जाता है ना, हाँ जी, तो वैसा ही वो ये हो जाता है। क्या बोलते हैं हम, मशीन जैसा सेल हो जाता है, ढीला हो जाता है और सब चलने लगता है। हम कहते हैं ना, जैसा नया गाड़ी किया ना, वो बोले थोड़ा मशीन का ये बांधा है ना, अभी नया नया, थोड़ा सा चलाओ रूटिंग में आ जाएगा। बाद एक रूटिंग में आ जाने के बाद फिर मस्त पिकी चलाएगा, और उसकी ज्यादा आयु भी टिक जाएगी। तो ऐसा ही है। तो लेकिन पहले वाला जो ये भाषा थी ना, तो ये आज अब हमको कठिन लग रही है, लेकिन उस जमाने के लोगों को वो कठिन नहीं, और इसलिए उनके ही बोली भाषा में वो ओया है, दोहे है, उनको एकदम समझ में आती थी। उल्टा उसमें वो कहते थे तो लोगों को सहज समझ में आए, इसलिए वो दोहे निकालते थे। वो क्या उल्टा लोगों को और कॉम्प्लिकेशन में क्यों डालेंगे? फिर तो दोहे तो कोई पढ़ेगा भी नहीं। जी जी। फिर क्या पढ़ने की जरूरत? ये अब भी हम है ना, अब भी हम है, इसलिए हमको ये टाइम को हमको वो थोड़े से अलग लग रहे या कठिन लग रहे, क्योंकि इतनी बुद्धि हमारी नहीं ना। लेकिन उस टाइम के लोगों को बुद्धि सब समझती थी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो समय और आज के समय में अंतर परिवर्तनशील है, अंतर आ गया ना। हाँ, कोई भी भाषा लोग और आज के समय में, हाँ पहले की भाषाएं भी थोड़े कम भी थी और ज्यादा ये भी थी, यानी ऐसा समझो का इतना भाषा का प्रयोग नहीं होता था, तो कठिन नहीं, और शब्द भी मालूम नहीं थे। फिर नए नए निकलते जाते हैं ना, जैसे अभी गूगल में कैसे डिक्शनरी में ये कहते हैं ना, वो एक बरस हो गया कि इतने नए डाल दिए शब्द इंग्रेजी के, और ज्यादा, तो उससे क्या होता है और लोगों को आसानी से समझ में आता है। जी जी जी। तो ऐसी ही बात होती है। तो ये लोग क्या है, इनको मालूम नहीं होता, ये तो सब तोते माने ये धर्म ग्रंथ उठाए, उसमें से दोहे लिए, इसमें से लिए, ये साकिया पढ़ ली, फिर यहाँ वहां से फिर वो उसका अर्थ भी मिल जाता है, फिर वो बोल देते हैं, और उनका खुद का अर्थ निकाल लेते हैं, बराबर, या उनका जो फायदे का अर्थ है ना वही वो चिपका देते हैं, और फिरते है ना, ये दो है ना, वो उसमें लॉक लगा है, उसमें क्या कोड लगा है, वो मुझे ही समझता है, आपको नहीं समझ आ रहे क्या समझता है। ऐसा कबीर जी करेंगे क्या? अरे वो तो उसी टाइम उसी जमाने में सबको सहज रीति से सब दोहे समझते थे, इतने समझते थे कि लोग बोलते दोहे से बोलते थे, बोलो गाना गाते थे उसके ऊपर, वो जो भजन गाते थे, चलते फिरते भजन, इतनी सहज भाषा थी वो। सहज होने के वास्ते ही दोहे निकाले ना जी, बराबर कि नहीं? तो बराबर ये आज के डुप्लीकेट गुरु ये उनके फायदे के लिए वो कुछ भी बताते, वो जाने तो चलो, उनके बेचारे का धंधा है, उसमें नहीं जाना। हमें इतना अभी समझना करना है
कि ये वीडियो देखने से सीक्वेंस में हम आ जाते हैं और हमको बराबर फिर काम हो जाता है। और एक बार सब सीक्वेंस में मशीन शुरू हो गया, बस उसका रिजल्ट भी मशीन बराबर ओके चलने लगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। तो फिर बराबर सबके लिए वो 24 घंटा हो जाता है, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ बराबर चल रहा है, चलने दो अब। और आप जो कहे ना कि आपके परिवार में भी सब कुछ, देखो परिवार जो होता है ना हमारा, तो सबका भाग्य भी एक जैसा ही होता है। जैसे हम राज परिवार कहते हैं, अभी राज परिवार में किसी राजा के परिवार में 10-12 सदस्य है, 12 सदस्य है, तो 12 सदस्य माने वो उतने ही हकदार और मालिक है ना स्टेट के। बिल्कुल, यानी हाँ, वो 12 जनों की मालकियत है, क्योंकि वो राजा की ही वारस है ना, राजा का ही परिवार है, तो सब बराबर क्या है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, बराबर। वैसे ही हमारा जो परिवार होता है ना, तो हम भी हमारा अच्छा भाग्य है, इसलिए हम एकत्र आए हैं ना ये जन्म में। सब हमारा लड़का हो, लड़की हो, हमारा मिसेस हो, तो कुछ तो भी हमारा भाग्य था, इसलिए हमारा परिवार हो गया। इसलिए आपको प्राप्त होगा तो परिवार को भी आसानी से प्राप्त हो जाता है, बराबर। हाँ, लेकिन यही घटना दूसरों के साथ में घटेगी। बराबर बराबर है। तो ये बातें होती है, छोटी छोटी बातें रहती, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं, आनंद उत्सव मनाओ। आनंद सब मना रहे हैं गुरु जी, आपकी सब कुछ अच्छा होगा जरूर, और अच्छा होगा, बस। चलो ठीक है। आशीर्वाद के लिए हमने वो किया था गुरु जी ने। काफी दिन हो गए, मेरे को 1 महीने से ज्यादा हो गया। हाँ, चलो पहले कर चुके बात। गुरु जी जो है, अब कई दिन से सोच रहा था गुरु जी से बात करूं, गुरु जी से बात करूं, ऐसे कभी कोई आ गई ना शंका, तो जरूर शंका तो नहीं रहती, लेकिन लगता है थोड़ा सा। और कैसा है, और आप जैसे ये कहते हैं ना कि अभी मुझे जैसा प्राप्त हुआ, मेरे परिवार को प्राप्त हुआ, मेरे मित्र परिवार को भी प्राप्त हुआ, तो ये हमें खुशी की बात होती है कि हमको ऐसा लगता है कि हम परमात्मा का काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये आपकी ही सर्टिफिकेट की जरूरत है ना हमें। मैं तो ऐसा तो कुछ भी कहूंगा, मेरा ज्ञान पूरे पृथ्वी को अच्छा लगेगा, या सब पृथ्वीवासियों मेरा ज्ञान ले रहे, ऐसा बोलने से क्या अर्थ है क्या? नहीं। और किसी गली को लोगों को भी मालूम नहीं हो ज्ञान, ऐसा नहीं। मेरे कहने से क्या, अरे लोगों को प्राप्त हुआ, उनके मुंह से जो बोला जाता है उसको सर्टिफिकेट कहा जाता है, लोगों को बोलने दो, बराबर। मैं तो मेरी बड़ाई तो कुछ भी करूंगा, मेरे हाथ में मेरा मुंह है, क्या फायदा है? ऐसा नहीं। परमात्मा की कृपा सचमुच में आपके यहाँ हो रही के घर बैठे, आप कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे ही सचमुच परमात्मा प्राप्त हो रहे हैं सबको। बस यही जो बातमी है, न्यूज है, इसी से हमें आनंद मिलता है। यही संदेशा है हमारे लिए कि चलो परमात्मा काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, लोग बेद लेके जा रहे हैं और परमात्मा उनको बराबर मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, साहिब बंदगी साहिब।